नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। किसानों से केंद्र सरकार एक बार फिर जबरदस्त तरीके से उलझने की कोशिश कर रही है। करीब एक साल हो गए पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, दिल्ली आना चाह रहे हैं, लेकिन हरियाणा की पुलिस उन्हें जबरन वापस भेज दे रही है। किसान पूरे समूह में ना आकर वो सौ के जत्थों में आने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन जिस तरह से बलपूर्वक पानी की बौछारों से, रबड़ की गोलियों से और बैरिकेडिंग लगाकर उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनको जिस तरह से पीछे खदेड़ा जा रहा है, उसको देखते हुए अब किसान आमने सामने की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। आज के किसानों ने यानी 16 दिसंबर को देश भर के राज्यों में तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का आह्वान किया है और परसों यानी 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया है। यानी देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में किसान पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। दिखाई भी क्यों न दें, लगभग एक साल होने जा रहा है, 300 से ज्यादा दिन हो गए हैं किसान शंभू बॉर्डर पर हैं। वहीं उनकी दिनचर्या चल रही है बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसान आंदोलन के समय 3 कृषि कानूनों के वक्त दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए थे किसान। तब तक तो उनको दिल्ली की सीमाओं तक आने दिया गया था, लेकिन इस बार उनको हरियाणा की सीमा पर ही किसानों को रोक दिया गया, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको दिल्ली आने से वहीं रोक दिया। सवाल उठता है कि आखिर उन्हें दिल्ली आने से रोका क्यों जा रहा है। किसानों की वही मांगे हैं, उनका ये दावा है कि जो तमाम मांगे हैं ये वही मांगे हैं जिनको कृषि कानूनों को वापस लेते समय प्रधानमंत्री ने आंदोलन खत्म करने के एवज में उनके साथ वादा किया था और कहा था कि वो एमएसपी पर गारंटी का कानून समेत इन सारी मांगों को मान रहे हैं। बहुत सारी चीजें थी, उन्हीं मांगों को याद दिला रहे हैं कि आपने कहा और करेंगे कब, यही बताने के लिए, यही पूछने के लिए वो दिल्ली आना चाहते हैं, क्योंकि वहां रहकर वो लगातार जो तरीके हैं वो पूछ रहे हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि किसान नेता जगदीप सिंह डल्लेवाल पिछले 20 दिन से आमरण अनशन पर है। डॉक्टरों के मुताबिक उनका वजन 12 किलोग्राम से ज्यादा कम हो चुका है। जो शुरू में था उससे करीब 12 किलोग्राम उनका वजन कम हो गया है। उनकी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन अब तक सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। हालांकि जब बहुत खराब स्थिति को देखते हुए कुछ अधिकारियों को, गृह मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी को और पंजाब के डीजीपी को वहां उनसे मिलने के लिए भेजा गया, वो खनौरी बॉर्डर पर है, धरने पर बैठे हुए हैं और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनसे कहा अफसरों ने कि आप मान जाइए और आपके लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि मेरी जान तमाम किसानों की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो अपने इस अनशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन किसानों की मांगों को सरकार मानने पर तैयार नहीं हो रही है। तो बिल्कुल ये आमने सामने की लड़ाई दिखाई पड़ रही है और किसान एक बार फिर अब सरकार को अपने जो लोकतांत्रिक तरीका है उनका प्रदर्शन करने का, उनका आंदोलन करने का, उस पर वो अड़ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि सरकार अब धीरे धीरे उनके दबाव के आगे झुकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक बैठक की है और बैठक में वो शायद ऐसा कहा जा रहा है कि किसानों की जो मांगे हैं उन पर कुछ विचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन विचार करने की स्थिति में किसान मुझे नहीं लगता कि तैयार होंगे, क्योंकि 2 साल 3 साल बीतने को जा रहा है और ये कहा गया था उस समय जब इस आंदोलन को वापस लिया गया था कि किसानों की जो मांग है, खासतौर पर एमएसपी को गारंटी बनाने का जो कानून है वो बनाने की बात सबसे बड़ी मांग किसानों की थी, उस पर सरकार तैयार हो, और उस पर सरकार तैयार होती दिखती नहीं है। कुछ न कुछ वो दूसरा रास्ता निकालेगी, लेकिन लगता नहीं है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प अगर सरकार निकालती है तो किसान उसको मान जाएंगे। तो गतिरोध कैसे दूर होगा? लेकिन किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार संवेदनहीनता दिखा रही है वो बहुत ही हैरानी की बात है। और संसद में संविधान के मुद्दे पर बहस हो रही है,
लोकसभा में 2 दिन की बहस हुई, आज और कल यानी 16 और 17 दिसंबर को अब राज्यसभा में बहस होनी है। राज्यसभा के सभापति अपने को किसान का बेटा कहते हैं सदन में बैठकर, सदन की कुर्सी पर बैठकर, सभापति की कुर्सी पर, और लोगों को कहते हैं कि गर्व के साथ कि मैं किसान का बेटा हूं। लेकिन किसानों की ये जो आवाज़ है, 1 साल से वहां पर बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में, उनके पक्ष में वो कभी नहीं बोलते हैं। या फिर जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब भी उन्होंने किसानों की कभी कोई बात नहीं की। हाँ, किसान का बेटा अपने को ज़रूर कहते हैं और वो एक तरह से सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। खैर, ये तो उनकी अपनी बात है, लेकिन जिस तरह से जगदीप सिंह डल्लेवाल की जान की परवाह नहीं है सरकार को, ऐसा लग रहा है कि क्या चाहती है कि उनकी जान चली जाए, क्योंकि 20 दिन से ज़्यादा कोई व्यक्ति अगर आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, इतने बड़े जो पूरे कृषक वर्ग के बिहाफ पर बैठा हुआ है, अनशन कर रहा है कि उनकी मांगें मानी जाए, उनकी जो जेन्युइन मांगें हैं किसानों की, इतनी हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, उसका उनको अपनी उपज का वो रेट नहीं मिलता है, और वही कृषि उपज जब जाती है, मार्केट में जाती है और बाहर जाती है, तो वो कई गुना दाम पर बढ़ता है। यानी उपभोक्ता तो कई गुना दाम पर खरीदता है, लेकिन जो किसान उसको उगा रहा है, जिस फसल को, उसको उस कीमत की, जिस उपभोक्ता और उसकी कीमत में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये जो बीज का बिचौलिया सिस्टम है, इसमें ही सबसे ज़्यादा चीज़ों का दाम बढ़ता है और उसका किसान को कोई फ़ायदा नहीं होता। किसान की स्थिति जैसी की तैसी बनी रहती है। इसके लिए वो अपनी फसलों पर एमएसपी तो है ही, एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहता है कि उसका एक कानून बने और गारंटी दे सरकार कि इतना एमएसपी अगर रहेगा तो आपको मिलेगा ही। ये सबसे बड़ी मांग है। उसके अलावा कुछ और भी मांगे हैं किसानों की, लेकिन अब तक इन मांगों को मानती हुई सरकार दिखाई नहीं पड़ रही है। अब ये देखना है कि अब जिस तरह से एक देशव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू की जा रही है, आज जिस तरह से ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की गई है और फिर 18 तारीख को पंजाब में रेल रोको आंदोलन की, और किसान अब फिर एक बार बढ़ने की कोशिश करेंगे, बैरिकेड तोड़कर बढ़ने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि पुलिस फिर से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ेगी। लेकिन ये भी देखा गया है कि जब किसान आगे बढ़ने को आतुर ही हो जाएंगे तो फिर ये बैरिकेडिंग उनको रोक नहीं पाएगी। हालांकि वो उनका आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक तरीके से हो रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, लेकिन आप उनको दिल्ली तक अगर पहुंचने से रोकने के लिए, अपनी बात कहने से रोकने के लिए इस तरह बल का प्रयोग करेंगे तो उसको किसान कब तक बर्दाश्त करेगा। और उसको लेकर पूरे देश भर के किसान नाराज हैं कि क्यों रोका जा रहा है। वो अपनी बात कहने के लिए ही तो आ रहे हैं। उनके आने से कौन सा यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और जब वो 100 के जत्थों में आ रहे हैं तब तो और भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब जिस तरह से आज एक बड़े आंदोलन का एक कह लीजिए कि वो ट्रेलर दिख रहा है जो देशव्यापी आंदोलन का, वो सरकार के लिए मुसीबत भरा हो सकता है, क्योंकि किसान अगर देशव्यापी आंदोलन पर आ गए तो फिर उनको रोक पाना सरकार के लिए मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।